गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा एंड आज हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक चल रहा था हमारा पेपरोरेसी कुल का, उस कुल को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसका एक पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र देखेंगे और इसके अलावा हम अध्ययन करेंगे इसके आर्थिक महत्व का कि इसका पुष्प चित्र क्या होता है, पुष्प चित्र कैसा है और इसका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, ये तीन चीज़ों की स्टडी करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आज हम पेपरोरेसी कुल के लिए जिस पौधे का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। क्या नाम है? आर्जीमोन मैक्सिकाना। ठीक है, तो इसके पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र का क्या करेंगे? अध्ययन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहले ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया है पुष्प चित्र का, फ्लोरल डायग्राम। इसी के बेसिस पे हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए आराम से। सबसे पहले कई सहपत्र, ये बाह्य दल है, ये दल है दो चक्रों में, ये पुमंग है, बीच के अंदर जायांग है। आपको कोई यहाँ पर सहपत्र दिखाई नहीं दे रहा है। सहपत्र दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कैसा होगा? ई ब्रैक्टिएट होगा, मतलब असहपत्री होगा, जिसे हम ई बी आर के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सहपत्री का भी नहीं है तो ई बैक्टीरिटी हो गया एक तरह से। ये भी कि सहपत्र और सहपत्रिका दोनों ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मात्रक्ष उपस्थित होगा जिससे इसकी क्या होगी? उत्पत्ति। इसको हम डिनोट नहीं करते हैं सूत्र के अंदर। तो इसके अलावा अगर देखें भाई ईबीआर हो गया, ईबीआर के अलावा क्या है? आपको पुमंग भी दिखाई दे रहे हैं, जायांग भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पुष्प कैसा होगा? द्विलिंगी होगा। चूंकि इस पुष्प में पुमंग एवं जायंग दोनों की उपस्थिति देखी गई है, अतः यह कैसा होगा? द्विलिंगी होगा। चूंकि हमें यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है कि अगर इस पुष्प को किसी भी तल से काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा? विभाजित भी हो जाएगा। इसका मतलब पुष्प कैसा होगा? त्रिज्या सममित होगा। ठीक है, ये सिंबल किसका है? त्रिज्या सममित का। और परसेंटाइल वाला जो होता है वो किसका होता है? एक व्यास सममित का। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। असहपत्री है चूंकि सहपत्र नहीं है, बाहर किसी भी प्रकार का कोई सहपत्र आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा चूंकि पुमंग और जायंग दोनों हैं, यहाँ पर ईबीआर का मतलब क्या है लिख देता हूं साथ के साथ। ईबीआर का मतलब है असहपत्री, मतलब पुष्प कैसा है? असहपत्री। दूसरे चिन्ह का मतलब है पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। तीसरे चिन्ह का मतलब है कि पुष्प कैसा है? त्रिज्या सममित। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे देखिए। अब अगर हम देखें इसमें पुष्प के अवयवों को तो पूर्ण पुष्प है, क्योंकि बाह्य दल भी है, सवृंत प्रकार का पुष्प होगा, द्विलिंगी पुष्प भी है। तो एक प्रकार से क्या है? पूर्ण प्रकार का क्या है? पुष्प है। अब पूर्ण पुष्प है तो इसमें कैलिक्स भी होंगे, कोरोला भी होंगे, एंड्रोशियम भी होंगे और गायनोशियम भी होंगे। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम मतलब बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग सारे उपस्थित होंगे। तो पहले हम बात करते हैं बाह्य दल पुंज की, मतलब कैलिक्स की। किसके द्वारा दर्शाएंगे इसे? के द्वारा। तो यहां पर जो बाह्य दल पुंज है सबसे बाहरी भाग निर्मित कर रहे हैं। ठीक है, और संख्या में कितने हैं? 1 2 एंड 3। संख्या में कितने हैं? ये 3 है। संख्या में कितने हैं? ये 3 है। जिस आर्जीमोन की हम बात कर रहे हैं उसमें ये जो बाह्य दल होते हैं ये किस रूप में पाए जाते हैं? कांटेदार संरचना के रूप में। किस रूप में पाए जाते हैं ये बाह्य दल? कांटेदार संरचना के रूप में। और इनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। एक बाह्य दल अंदर होगा, एक बाह्य दल बाहर होगा और तीसरा जो है वो कैसा होगा? व्यावर्तित होता है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? पृथक हैं, संयुक्त नहीं है। तो इनमें पृथक प्रकार के बाह्य दल पाए जाते हैं, संख्या में 3 होते हैं एवं बाह्य दल बाहरी आवरण के रूप में कैसा दिखाई देता है? कांटेदार दिखाई देता है। यह है इनके बाह्य दल की विशेषताएं। अब आगे देखते हैं हम दल। तो बाह्य दल के तुरंत नीचे क्या पाए जाएंगे? दल। दल हमेशा कैसे होंगे? रंगीन होते हैं।
अब हम बात करते हैं दलपुंज की, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कैसे होंगे? रंगीन होंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक दल ये रे बाहरी चक्र के रूप में और एक दल आंतरिक चक्र के रूप में है। तो यहां पर दल दो चक्रों के रूप में क्या होंगे? उपस्थित होंगे। कितने चक्र पाए जाएंगे? दल के दो चक्र पाए जाएंगे। एक चक्र कैसा होगा? बाहरी चक्र। और एक चक्र कैसा होगा? आंतरिक चक्र। बाहरी चक्र में कितने दल उपस्थित हैं? 1 2 और 3। और आंतरिक चक्र में भी कितने दल उपस्थित हैं? 3। इसका मतलब यहां 3 3 के दो चक्रों में दल उपस्थित होंगे। ठीक है, बात समझ में? 3 3 के दो चक्र पाए जाएंगे और इन्हीं दो चक्रों में कौन उपस्थित होंगे? दल उपस्थित होंगे, जो आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? दल पुंज का निर्माण करेंगे। लेकिन पेपरवेरेसी कुल का एक सदस्य है जिसका नाम है बोकोनिया। क्या नाम है इसका? बोकोनिया। बोकोनिया में दल अनुपस्थित होते हैं। दल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। किसमें? बोकोनिया नामक पौधे में। पेपरवेरेसी कुल का एक सदस्य है बोकोनिया, जिसमें दलपुंज क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इसके दलपुंज के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके पुमंग के बारे में, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर देखें हम इसके पुमंग को, तो देखिए पुमंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो संख्या में कैसे होंगे? असंख्य होंगे। मतलब इनकी संख्या यहाँ पर निश्चित नहीं होंगी। सभी के सभी पुंकेसर कैसे होंगे? द्विकोष्ठीय होंगे। कितने कोष्ठों से बने हुए होंगे? 2 कोष्ठों से बने हुए होंगे। लेकिन संयुक्त नहीं होंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, अपितु कैसे होंगे? पृथक पृथक होंगे। ठीक है, तो यहां पर पुमंग कितने हैं? असंख्य। ठीक है, इनफाइनाइट। उसके बाद बात करते हैं हम गायनोशियम की या जायांग की। तो इस पुष्प में जो पुष्प चित्र आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जायांग भी कैसे हैं? असंख्य है, निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा कैसे होंगे? ऊर्ध्ववर्ती। नीचे मैंने लाइन लगाई है, इसका मतलब ये क्या है? ऊर्ध्ववर्ती। तो जायांग कैसे होंगे? पहली बात, जायांग संख्या में होंगे असंख्य। और इसके अलावा स्थिति कैसी होगी? तो स्थिति होगी ऊर्ध्ववर्ती। कैसे स्थिति होगी? ऊर्ध्ववर्ती स्थिति होगी। इसके अलावा ये आपस में क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। कैसे होंगे? जुड़े हुए होंगे। मतलब संयुक्त अंडपी प्रकार के इनमें क्या पाए जाते हैं? अंडप पाए जाते हैं। किस प्रकार के? संयुक्त अंडपी प्रकार के। और अंडोपों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इन्हें बहु अंडपी भी कहा जाता है। तो इनके जायांग संयुक्त अंडपी एवं बहु अंडपी प्रकार के पाए जाते हैं। चूंकि संयुक्त है इसलिए हम क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये है इसका क्या? पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। पुष्प सूत्र को अगर देखा जाए तो EBR, ई ब्रैकेट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर द्विलिंगिता है, मतलब पुमंग भी है और जायांग भी है। इसके अलावा त्रिज्या समित है, कैलिक्स 3 है, कोरोला 3+3 दो चक्रों में उपस्थित है, एक बाहरी चक्र और एक आंतरिक चक्र, जिसमें क्रमशः 3 कोरोला उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद हम देखें एंडोशियम तो संख्या में असंख्य है, आपस में जुड़े हुए नहीं है और द्विकोष्ठी प्रकार के हैं। इसके अलावा अगर जायांग देखें तो ये भी संख्या में असंख्य है, बहुअंडपी है, संयुक्तांडपी है और ऊर्ध्ववर्ती स्थिति जो है, ऊर्ध्ववर्ती स्थिति में क्या है? उपस्थित है। तो ये क्या है इसका? पुष्पसूत्र EBR द्विलिंगी त्रिज्या समेत K3 C 3+3 एंडोशियम A अनंत और G अनंत, सुपीरियर स्थिति में और संयुक्त आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज आपको? तो ये थे आपकी पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। ठीक है, असहपत्री होगा, द्विलिंगी होगा, त्रिज्या समित होगा, कैलिक्स 3 होंगे, कोरोला 3+3 दो चक्रों में उपस्थित होंगे। इसके अलावा एंडोशियम अनंत होगा, गायनोशियम
अनंत होंगे, संयुक्त होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बोकोनिया, जिसमें दल क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र आपका कंप्लीट। अब हम इन बात करते हैं इनके फल के बारे में। तो पेपरवेसी कुल के जो फल हैं उन फलों को क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। और हमने पहले भी कहा था इन पौधों के तने, जड़ एवं फलों के द्वारा एक पदार्थ स्त्रावित होता है। इस पदार्थ को क्या कहा जाता है, लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटेक्स। ठीक है, तो इनमें किस प्रकार का फल पाया जाता है, कैप्सूल प्रकार का फल पाया जाता है। अगर इनके सीड या बीज की बात करें तो इनका बीज कैसा होता है, भ्रूणपोषी प्रकार का, एंडोस्पर्मिक टाइप का, भ्रूणपोषी प्रकार का। मतलब बीज में क्या उपस्थित होंगे, भ्रूणपोष उपस्थित होगा। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है जिसमें हम बात करेंगे इसके आर्थिक महत्व की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहां पर अगर आर्थिक महत्व देखा जाए तो पहली बात, पेपरवर्स कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनका सभी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, शोभाकारी पादपों के रूप में, डेकोरेटेड प्लांट्स के रूप में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। शोभाकारी पादपों के रूप में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इन पादपों से क्या प्राप्त होती है, औषधि। हमने कहा है कि इन पादपों के फलों को कैप्सूल कहा जाता है। तो जब इनके फल कच्चे होते हैं, जब इनके फल कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं, तो उसमें चीरा लगा दिया जाता है जिसके फलस्वरूप इन फलों से क्या निकलता है, लेटेक्स बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है, लेटेक्स बाहर निकलता है। और इस लेटेक्स का प्रयोग मेडिसिन या फिर औषधि निर्माण में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस लेटेक्स में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। जैसे कि इनमें मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, कोडीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, इसके अलावा इनमें पेपावरिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। इसके अलावा इनमें नार्कोटीन प्रकार का एल्केलॉइड पाया जाता है। तो इनमें कुछ विशेष प्रकार के क्या उपस्थित होते हैं, एल्केलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, पेपावरिन और नार्कोटीन। तो इन एल्केलॉइड की उपस्थिति के कारण इनका प्रयोग शामक औषधि के रूप में किया जाता है, दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इनके द्वारा औषधि निर्माण का कार्य भी किया जाता है। इसके अलावा अगर तीसरी बात की जाए उपयोग के आधार पर, तो इनके द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, ऑयल या फिर तेल। ठीक है, तो पेपरवेसी कुल के जो पौधे होते हैं वो तेल निर्माण में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मतलब इनके द्वारा किसका उत्पादन भी किया जाता है, तेल का उत्पादन भी किया जाता है। यह तेल जलाने में सहायता करता है। किसी चीज को अगर जलाना हो तो उसमें क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, जिसका प्रयोग किस व्यक्तियों के द्वारा औषधि के रूप में भी किया जाता है। किंतु यदि इस तेल में मिलावट कर दी जाए, यदि पेपरवेसी कुल के पौधों से प्राप्त तेल में मिलावट कर दी जाए तो इनके तेल से एक रोग भी उत्पन्न होता है जिसे ड्रोप्सी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ड्रोप्सी रोग कहा जाता है। आपको बता दूं कि इसी रोग का दूसरा नाम क्या है, इडीमा रोग। क्या नाम है इसका, इडीमा रोग। होता क्या है इस रोग में, अपने सिलेबस में नहीं है, ये जूलॉजी में चलता है, बॉटनी में नहीं चलता, बट फिर भी बता देता हूँ कि इडीमा या ड्रॉप्सी रोग में क्या होता है। इस रोग में मनुष्य के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं या जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके बीच में यूरिक एसिड धीरे धीरे क्या हो जाता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और किसी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट टिश्यू या फिर ऑर्गन्स के बीच में डिपॉजिट हो जाता है, तो वहां पर एक तरह की स्वेलिंग आ जाती है, एक तरह का फुलाव आ जाता है। ज्यादातर ये चीजें जो होती है टांगों में देखने को मिलती है। इस रोग की वजह से क्या होती है, टांगे फूल जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है इसमें। तो इसी रोग को क्या कहा जाता है, ड्रोप्सी या फिर इडीमा रोग कहा जाता है। तो ये क्या है, ये है इसके आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, शोभाकारी पादपों के रूप में।
ठीक है। इसके अलावा इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? औषधि के रूप में। कैसे किया जाता है? कच्चे फल से क्या प्राप्त किया जाएगा? लेटेक्स। इस लेटेक्स में क्या होंगे? एल्कलॉइड। क्या होंगे? एल्कलॉइड। कौन कौन से एल्कलॉइड? मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन और नार्कोटिन, जिनका प्रयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। कौन सी मेडिसिन के रूप में? दर्द निवारक मेडिसिन के रूप में, यानी कि शामक मेडिसिन के रूप में। इसके अलावा इन पौधों के द्वारा क्या प्राप्त होता है? ऑयल भी प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग वस्तुओं को जलाने में किया जाता है। इसके अलावा ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी क्या करता है? विकास करता है। दर्द निवारक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि इसमें मिलावट कर दी जाती है तो जीवों की टांगे जो होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें मिलावट करने पर जब इसका सेवन किया जाता है तो इसके कारण ऊतक एवं अंगों के बीच में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जमा होना प्रारंभ होते हैं, जिसके कारण उन भागों में जहां पर वो जमा होते हैं उन भागों में स्वेलिंग या फिर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को हम ड्रॉप्सी या फिर इडिमा रोग कहते हैं। ठीक है। इनके जो बीज होते हैं वह भ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं और इनके फलों को कैप्सूल कहा जाता है। लेटेक्स जो होता है वो फल, तना एवं जड़ तीनों के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका हमने पुष्पसूत्र देखा था। एबीआर त्रिज्या समेत एबीआर द्विलिंगी त्रिज्या समेत K3C3+3 एंड्रोशियम अनंत है, गायनोशियम भी अनंत है, बट कैसे हैं? संयुक्त है और सुपीरियर स्थिति में पाए जाते हैं। तो ये इसके बाह्य दल हैं जो 3 थे। ये बाहरी चक्र है दल का जिसमें भी 3 दल थे। ये आंतरिक चक्र है दल का जिसमें भी 3 दल थे। इसके अलावा यहाँ पर असंख्य संख्या में क्या है? अनंत संख्या में पुंकेसर उपस्थित है। अनंत संख्या में क्या है? अंडप उपस्थित है। किसका एग्जांपल लिया था हमने? आर्जिमोन मैक्सिकाना का। ठीक है। तो आपकी पेपावेरेसी कुल भी समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे नेक्स्ट कुल हमारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक, थैंक यू सो मच।